फिजिक्स बाय हेमंत। हेलो बालको, फिजिक्स बाय हेमंत सर में आप लोगों का स्वागत है। मैं हेमंत सर आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th की फिजिक्स, जो कि मेरा लेक्चर नंबर 1 है। और जो आज का टॉपिक है वह बीमी विश्लेषण मीन्स डायमेंशनल एनालिसिस मेरे को पढ़ना है। तो आपको मैं कुछ बेसिक चीजें इधर पहले बता देता हूँ जो कि आप पहले से आप पढ़े होंगे। जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ भौतिक राशि। भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि क्या होती है तो आप ये सब आप पहले से जानते हो। क्या होती है? वे राशि जिसे मापा जा सकता है, वे राशियां जिसे मापा जा सकता है उनको हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। जितनी भी आज तक भौतिक राशियों को डिस्कवरी हुई है उसे हम लोग भौतिक राशि मीन्स क्या होता है? वे राशि जिसे आप माप सकते हो भौतिक राशि कहलाती है। ठीक, भौतिक राशि का हमें वर्गीकरण पढ़ना है। ठीक, भौतिक राशि का क्या पढ़ना है? वर्गीकरण। तो यहाँ पर मुझे जो क्लासिफिकेशन इसका पढ़ना है तो उसमें यह पढ़ना है कि यह 2 प्रकार की होती है। एक आपका जो होता है मूल राशि होती है, आप लोग ये क्लास 9th में पढ़े होंगे, मूल राशि। एक आपका जो होता है पहला मूल राशि, दूसरा जो मेरे पास होता है वह होता है व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि। ठीक, तो ये सब क्लास 9th में आप लोग ऑलरेडी पढ़े हैं। भौतिक राशि क्या होता है बालक? वे राशियां जिन्हें मापा जा सकता है भौतिक राशि कहलाती है। जिन फिजिकल क्वांटिटी को आप नाप सकते हो उन्हें हम भौतिक राशि कहते हैं। ये कई प्रकार का होता है। तो फिलहाल इस टॉपिक पर मुझे जो पढ़ना है, कहीं कहीं यह क्या होता है, यह 2 प्रकार का होता है, अदिश और सदिश भी लिख दिया जाता है। ठीक, तो अलग मैटर है। यहाँ पर इसको हमें 2 भागों में मैंने बांटा है। कुछ राशियों को हम लोग मूल राशि कहते हैं और कुछ राशियों को व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जितना आज तक भौतिक राशि का डिस्कवरी हुआ है, भौतिक राशि में जैसे लंबाई, समय, ताप, तीव्रता हो गया, पदार्थ की मात्रा हो गया, त्वरण हो गया, वेग, चाल, जो कुछ भी आप फिजिक्स में पढ़े हो उन सभी भौतिक राशियों को मात्र 2 भागों में बांटा गया है। कुछ राशियों को हम लोग कौन सी राशि कहते हैं? मूल राशि। और कुछ को कहते हैं व्युत्पन्न राशि। तो अब पहला मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बेटा, मूल राशि क्या होती है। मूल राशि मीन्स होता है फंडामेंटल क्वांटिटी। तब मूल राशि क्या होती है? वे राशि जो किसी अन्य राशि पर, मूल का मतलब होता है स्वतंत्र। मूल शब्द का मतलब क्या होता है? एकदम फ्री, फ्रीडम, स्वतंत्र हो। इसका मतलब क्या है कि वे भौतिक राशियां जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं मूल राशि कहलाती हैं। अर्थात मूल राशियां क्या होती है? स्वतंत्र होती हैं, वह किसी अन्य राशि पर निर्भर करने वाली नहीं है। वंस अगेन मैं डिफिनेशन रिपीट करता हूं, वे भौतिक राशि जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं बल्कि यह स्वतंत्र होती हैं मूल राशि कहलाती है। मूल राशि टोटल कितनी राशियों को मैं मूल राशि कहता हूं तो मात्र, ठीक, तो मूल राशि का टोटल जो संख्या है वो 7 है। इस 7 के अतिरिक्त बाकी जो भी राशि आपको मिलेगा वो व्युत्पन्न राशि कहलाएगा। तो मूल राशि यहाँ पे मैंने 7 मूल राशि आपको लिख रखा है। मूल राशि में क्या है? द्रव्यमान आता है। दूसरे मूल राशि क्या होती है? लंबाई होता है, समय होता है, विद्युत धारा होता है, ताप होता है, ज्योति तीव्रता होता है, पदार्थ की मात्रा होता है। ठीक, तो ये 7 मूल राशि मैंने आपको लिख रखा है। क्लियर है? कौन कौन सा? द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। इसके अतिरिक्त यानी ये ऐसी राशियां हैं जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती हैं। तो इन राशियों के अतिरिक्त जो कुछ भी अगर मैं भौतिक राशि बोलूंगा तो सब के सब किसके अंडर में आ जाएगी? व्युत्पन्न राशि के अंडर में आएगी। जैसे मैंने बोला दाब, मैंने बोला दाब, तो कहोगे सर इस 7 में मैच नहीं कर रहा है, तो दाब कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि है। मैंने बोला वेग, कहोगे सर इस 7 में मैच नहीं कर रहा है, मतलब ये व्युत्पन्न राशि है। मैंने बोला बल, तो ये 7 से मैच नहीं कर रहा है, तो क्या है? बल। इसी प्रकार अगर इन 7 से जो भी राशि मैच नहीं करेगी उस सब के सब क्या कहलाएंगी? व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि का डिफिनेशन क्या होता है? मूल राशि में
जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती हैं। तो व्युत्पन्न माने उत्पन्न हो, व्युत्पन्न राशि माने नाम से ही कन्फर्म है जो उत्पन्न हो। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिराइव क्वांटिटी, यानी जो डिराइव हो। तो उत्पन्न हो, किससे उत्पन्न हो? तो मैटर क्या है? मूल राशियों से। तो व्युत्पन्न राशि क्या होती है? वे राशियां जिन्हें मूल राशियों की सहायता से व्यक्त की जाती है उन्हें हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से व्यक्त की जाती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशि कहते हैं। ठीक, तो आज आपने क्या पढ़ा है? भौतिक राशि क्या होती है? भौतिक राशि को फिलहाल दो भागों में यहाँ बांटा गया है, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। दुनिया भर में जितने भी भौतिक राशि का डिस्कवरी हुआ है उनमें से मात्र 7 राशियों को मैं मूल राशि लेता हूं, बाकी सबको व्युत्पन्न राशि लेता हूं। ठीक, अब मेरे को पढ़ना है मूल मात्रक क्या होता है। तो मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिस मात्रक का प्रयोग किया जाता है उस मात्रक को हम लोग मूल मात्रक कहते हैं। क्या बेटा, फिर से समझो, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिस मात्रक का प्रयोग हम करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। जैसे द्रव्यमान का मूल मात्रक किलोग्राम। द्रव्यमान हम किस में लेते हैं? किलोग्राम में। गेहूं वगैरह हम ले जाते हैं पिसाने के लिए, इसका वेट लेने के लिए ले जाते हैं तो हम ये कहते हैं 10 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, चीनी 2 किलोग्राम, आटा 50 किलोग्राम। ठीक, चलो ठीक है। लंबाई को किस में लिया जाता है? मीटर में। कपड़ा वगैरह मैं नापने जाता हूं तो तुरंत जैसे 1 मीटर 2 मीटर मेरे को शर्ट का कपड़ा चाहिए तो फटाक दे मीटर निकाल के 2 मीटर नाप कर दे देता है। तो लंबाई का मात्रक मीटर। समय, इसी प्रकार समय का मात्रक सेकेंड होता है। विद्युत धारा का मात्रक आपको याद करना है एम्पियर, आप लोग को याद भी होगा, क्लास 9th में पढ़े भी होंगे। ताप का मात्रक केल्विन। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है? मोल होता है। ठीक, तो इसमें से बालक ये तीन और ये ताप, ये 4, यानी 1 2 3 ये क्लास 11th में आप जोरों शोर पर इस्तेमाल करोगे। ठीक, लंबाई, द्रव्यमान, लंबाई, समय और ताप, और इसका इस्तेमाल आप 12th में जोरों शोर पर करोगे। क्लियर है? इसका इस्तेमाल आप केमिस्ट्री में जोरों शोर पर करते हो। इसका इस्तेमाल 9 के बराबर है। ज्योति तीव्रता का जो इस्तेमाल आप करोगे 9 के बराबर कहीं नहीं करोगे। ठीक, तो आपको क्लास 11th के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? द्रव्यमान है, लंबाई है, समय है और कौन है? ताप है। ठीक, अब मूल राशि हो गया और उनका मूल मात्रक हो गया, ये तो आप क्लास 9th में पढ़े हैं। 11th में इन्हीं सब चीजों को हम लोग बीमीय सूत्र से भी दर्शाते हैं। जैसे द्रव्यमान, द्रव्यमान आपने लिखा है तो द्रव्यमान को इंग्लिश में कहते हैं मास। तो मास का जो पहला लेटर यम है तो द्रव्यमान का बीमी सूत्र, द्रव्यमान का जो मास का पहला लेटर यम है उसी को हम बीमी सूत्र से दिखाते हैं। तो द्रव्यमान मीन्स क्या याद करोगे? मास। मास का पहला लेटर यम, एम को आप क्या कहोगे? बीमी सूत्र। जैसे लंबाई, लंबाई को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं लेंथ। तो लेंथ का पहला लेटर जो एल लिया गया है वही लंबाई का क्या बन चुका है? बीमी सूत्र। जैसे समय, समय का जो पहला, समय का इंग्लिश में नेम क्या होता है? टाइम। समय को टाइम कहते हैं। टाइम का पहला लेटर जो आप लोगे वही समय का बीमी सूत्र हो गया। तो इन तीनों का बीमी सूत्र तो आपके लिए एकदम आसान है जो क्लास 11th में आपको इस्तेमाल करना है। कौन कौन सा? द्रव्यमान मीन्स मास, मास मीन्स यम। लंबाई माने लेंथ, लेंथ मीन्स एल। समय माने टाइम, टाइम मीन्स टी। ठीक, आगे चलते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर का पहला लेटर ए लिया गया है बीमी सूत्र के लिए। ताप का मात्रक केल्विन, तो केल्विन का पहला लेटर के लिया है, कोई राइटर थीटा भी ले लेता है। ठीक, ज्योति तीव्रता कैंडिला, तो कैंडिला का लेटर सी डी लिया गया। कैंडिला से कौन सा लेटर बीमी सूत्र लिया है? सी डी। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा मीन्स मोल, तो मोल का कौन सा? मोल का मोल ही लिया गया। ठीक, तो आपको ये 3 आपको स्पेशली याद करना है। ठीक, मैं अब आपको ये डाटा आपको याद होना चाहिए। मैं अलग से अब लिख भी देता हूं इधर, जो आपको स्पेशली याद करना है
जिससे आपका काम फिलहाल सरक जाएगा, वो आपको लिख भी देता हूं। कौन कौन सा बालक कहोगे सर? द्रव्यमान। द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मास। तो मास का पहला लेटर यम ले लो। मास का पहला लेटर क्या लेकर बैठोगे? यम। लंबाई, लंबाई को अंग्रेजी में लेंथ कहते हैं, लेंथ का पहला लेटर एल ले लोगे। फिर आपके पास क्या है? समय। समय का जो पहला लेटर टाइम, टाइम का टी ले लोगे। तो इन ये तीन आपको अगर याद रहता है तो बीमी सूत्र आप निकाल लेते हो। और एक खास बात है कि बीमी सूत्र जो आपका टॉपिक है, बीमीय विश्लेषण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई एग्जाम इससे बाकी नहीं है जिसमें न पूछता, चाहे नीट हो, जेई हो, सीयूटी हो, एनडीए हो, एयरफोर्स हो, या कुछ एसएससी, रेलवे, बैंकिंग के भी कुछ पेपर होते हैं जिसमें कुछ ना कुछ फिजिक्स आने वाला रहता है। अगर 1, 2, 4 क्वेश्चन भी फिजिक्स का आता है किसी भी एग्जाम में, चाहे वो टेट का पेपर हो, चाहे सी टेट का पेपर हो, ठीक कोई भी पेपर, उसमें बीमी सूत्र जरूर पूछा जाता है। तो आप याद कर लो। एक मैं डब्बा में पैकिंग करने वाला हूँ आप लोगों के लिए, पौवा में पैकिंग कर रहा हूँ। लंबाई को पैक किया, चौड़ाई को पैक किया, ऊंचाई को मैंने पैक कर दिया, ठीक, दूरी को मैंने पैक कर दिया, विस्थापन को पौवा में पैक हम किए हैं, ठीक, विस्थापन हो गया। फिर मैंने व्यास को पैक कर दिया, फिर मैंने त्रिज्या को इसमें पैक किया। ये 1, 2, 3 रूपान दु 7, तो ये सातों महासागर का जो बीमी सूत्र होगा, इसको बीमी सूत्र सबका एल होता है। सबकी बीमी सूत्र क्या याद करोगे बालको? एल। तो ये थोड़ा सा बस आप बीमी सूत्र में इतना याद कर लोगे तो मैं सबका बीमी सूत्र आपको पटापट निकालना सिखा दूंगा। ठीक, एक बात, एक मेरे पास एक स्टार में डबल स्टार बीमी सूत्र अगर आपको बताना है तो जिस चीज का आपको बीमी सूत्र बताना है उससे संबंधित उसका सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र का ज्ञान आपको होना चाहिए। किसका? सूत्र का ज्ञान अगर आपको है तो आप बीमी सूत्र आसानी से निकाल सकते हो। ठीक, तो चलो आप बेटा ये 3 ये याद कर लो, ये पौवा पैकिंग याद कर लो, पौवा का एल होता है, ठीक, और उसके बाद ये सूत्र का आपको नॉलेज होना चाहिए। चलो मैं अब एक एक करके बीमी सूत्र निकालने वाला हूँ। ठीक, जाओ। पहला पहला बीमी सूत्र मैं निकालने वाला हूँ बेटा क्षेत्रफल। किसका? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर होता है फार्मूला। अब किसका मुझे ज्ञान होना चाहिए? सूत्र का ज्ञान होना चाहिए। तो क्षेत्रफल का सूत्र हमको ज्ञान में है, लंबाई होता है और गुणे क्या होता है? चौड़ाई। बोलो झटका पे, कहोगे सर लंबाई होता है और चौड़ाई होता है। ठीक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बालक, एकदम तुम लोग खतरनाक हो। तो लंबाई का बीमी सूत्र आपको यहाँ पर बताया गया है, क्या होता है? एल। कहोगे सर लंबाई के प्लेस पर आप एल लिख दो, बहुत बढ़िया। चौड़ाई, चौड़ाई के प्लेस पर भी आप एल लिख दो, सर बहुत बढ़िया। तो एल गुणे एल से आप पा गए एल का स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का बीमी सूत्र आपको पता चल गया। अगर आपको क्षेत्रफल का बीमी सूत्र निकालना है तो आपको क्षेत्रफल का सूत्र याद होना चाहिए, कोई भी सूत्र। तो आप कहे सर मेरे को क्षेत्रफल का एक फार्मूला याद है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, तो लंबाई, अब क्षेत्रफल का बीमी सूत्र लिखना है तो लंबाई और चौड़ाई का बीमी सूत्र पता होना चाहिए। कहोगे यस सर, लंबाई का बीमी सूत्र एल और चौड़ाई का भी बीमी सूत्र क्या होता है? एल होता है। तो एल गुणे एल मीन्स एल का स्क्वायर। बहुत बढ़िया। दूसरे नंबर पर मैं आता हूं आयतन। आयतन, अब तुम्हें आयतन का बीमी सूत्र निकालना तो किसका ज्ञान होना चाहिए? कहोगे सर सूत्र। आयतन का सूत्र बाप आप पहले याद करोगे, क्या होता है? मैं लिख देता हूं, लंबाई गुणे चौड़ाई, और बोलो क्या होता है? तो कहोगे सर ऊंचाई भी होता है। सर बहुत बढ़िया। अब आयतन का बीमी सूत्र बराबर लंबाई का बीमी सूत्र गुणे चौड़ाई का बीमी सूत्र गुणे ऊंचाई का बीमी सूत्र। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों भाई भाई हैं। अब भाई भाई का बीमी सूत्र क्या होता है? एल एल एल। तो कुल का एल मिला, कहोगे सर 3 एल, तो एल के पावर का 3। तो आयतन का बीमी सूत्र एल के पावर का बन गया 3। सर बहुत बढ़िया, अच्छे से समझ में आ रहा है। चलो अब मैं आता हूं तीसरे नंबर पर बेटा। तीसरे नंबर पर मेरे पास एक फार्मूला है चाल।
तो कहोगे सर चाल का फार्मूला क्लास 9th में हम लोग पढ़े हैं, बहुत बढ़िया से पढ़े थे। दूरी बटे क्या होता है, समय। चाल का क्या फार्मूला होता है, दूरी बटे समय। सर बहुत बढ़िया। दूरी का विमी सूत्र सर, आपने 7 महासागर का नाम लिया था, उस 7 महासागर में दूरी है, तो दूरी का विमी सूत्र क्या होगा, एल होगा। सर बहुत बढ़िया, एल। और समय कहे, समय का इंग्लिश में नाम याद करो तो टाइम। टाइम का कौन सा लेटर लोगे, कहोगे सर टाइम का पहला लेटर टी लूंगा। तो आपको पता है कोई भी चीज नीचे से ऊपर जाता है तो पावर का चिन्ह बदलता है, तो टी के पावर 1 है, तो ऊपर जाएगा तो टी के पावर -1 बनेगा। तो क्या पाओगे, एल पहले से है और टी के पावर -1 बन गया, तो एल टी के पावर -1। सर बहुत बढ़िया। चौथे नंबर पर आ जाओ, वेग। वेग का फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए, क्या होता है, तो कहोगे सर विस्थापन बटे क्या होता है, समय। वेग का फार्मूला क्या होता है, विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन का विमी सूत्र आप लोग को याद होना चाहिए, क्या विस्थापन का विमी सूत्र होता है, एल। यहां से मैंने देखा यल हो गया, समय माने टी होता है, अब फिर टी ऊपर जाएगा तो एल टी के पावर -1 बना। ओह क्या पाए हम लोग, देखो चाल और वेग दोनों का विमी सूत्र क्या है, ठीक एक जैसा है। तो अपने को एक नोट पॉइंट मिल गया। क्या नोट पॉइंट मिला बालक का, चाल और वेग का विमी सूत्र समान होता है। तो यहाँ पे आप नोट पॉइंट लिखेंगे, क्या नोट पॉइंट लिखेंगे बालक, कि चाल व लिख लो, क्या लिखोगे, चाल व वेग का विमीय सूत्र समान होता है। चाल व वेग का विमीय सूत्र समान होता है। कितने के बराबर होता है, तो बराबर एल टी के पावर -1 होता है। कितना होता है, एल टी के पावर -1। ऐसा क्यों है, क्यों विमीय सूत्र समान है, तो आप एक परिभाषा आगे चल के आप पढ़े होंगे या पढ़ाया जाएगा ना। वेग क्या होता है, चाल क्या होता है, तो चाल सिंपल सा होता है, वेग के परिमाण को चाल कहते हैं। वेग के परिमाण को चाल कहते हैं, मतलब चाल और वेग दोनों एक ही प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी हैं, इसलिए दोनों का विमीय सूत्र सेम एक जैसा होता है। ठीक, चलो सर बहुत बढ़िया। वेग के परिमाण को चाल कहते हैं। इधर मैं लिख भी देता हूं आपको साइड में कि आपको वेग व चाल का विमीय सूत्र याद होना चाहिए, एल टी के पावर -1, एल टी के पावर क्या, -1। ठीक, चलो आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, त्वरण। नेक्स्ट मेरे पास जो पढ़ना बेटा त्वरण, तो त्वरण बराबर क्या होता है, आपको ये नॉलेज, त्वरण का आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो कहोगे सर त्वरण का जो फार्मूला होता है, त्वरण का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, वेग परिवर्तन। क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय। त्वरण का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय। सर बहुत बढ़िया। मिला जुला कर ऊपर का है, वेग है, नीचे क्या है बालक, कहोगे सर समय है। ऊपर वेग नीचे समय, ऊपर किसका विमीय सूत्र लिखना है, वेग का, और नीचे किसका विमीय सूत्र लिखना है, समय का। तो अभी हम लोगों ने ताजा फूल खिलाए थे, वेग का विमीय सूत्र ताजा पाए थे कि नहीं, सर हाँ आपने ताजा पाए थे। वेग का क्या होता है, एल टी -1 डिवाइडेड बाई समय का क्या होता है, टी, तो बराबर क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर एल टी, और टी ऊपर जाएगा तो एक माइनस और चिपकेगा, एल टी के पावर -2। तो त्वरण का क्या पा गए बेटा, तो हम लिख भी देते हैं कि त्वरण का जो मैंने विमीय सूत्र पाया है वो एल टी के पावर -2, यानी कि वेग चाल का एल टी के पावर -1, त्वरण का एल टी के पावर -2। सर बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। गाड़ी आगे बढ़ती चले टक टक। अगला हमको पढ़ना है बल। बल बराबर क्या होता है बालक, तो कहोगे सर हम लोग पढ़े हैं
बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर क्या होता है? तो कहोगे सर द्रव्यमान गुणे त्वरण। सर बहुत बढ़िया। तो यानी बल को किससे डिनोट करते हो? F से। द्रव्यमान को किससे डिनोट करते हैं? M से। त्वरण को किससे डिनोट करते हैं? A से। तो F बराबर मैंने क्या पाया? MA। F मीन्स फादर, MA माने माँ, फादर इक्वल टू माँ, F इक्वल टू MA। ठीक सर बहुत बढ़िया। अब मेरे को क्या लिखना है? बल का बीमी सूत्र लिखना है। तो बल का बीमी सूत्र लिखने से पहले मेरे को पता होना चाहिए कि द्रव्यमान का बीमी सूत्र क्या होता है, और अपने को क्या पता होना चाहिए? त्वरण का बीमी सूत्र क्या होता है। ठीक, तो अब यम का बीमी सूत्र अपने को पता है क्या होता है? यम माने मास, मास माने कैपिटल एम। ठीक, यहां से हम देख भी सकते हैं द्रव्यमान का बीमी सूत्र। बोलो आप लोग, बोलो बेटा, देख देख कर बोलना है। ठीक, एम माने एम, और त्वरण का बीमी सूत्र ताजा ताजा हम लोग निकाले थे। यहाँ पर देखो लिखा भी गया है, क्या होता है? एल टी के पावर एल, बोलो जियो सेरो, एल टी के पावर -2। सही है। तो टोटल मिला जुला कर क्या हो जाएगा? एम एल टी के पावर -2। क्या हो जाएगा? एम एल टी के पावर -2। सर बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे किसका तुमको मिल गया? बल। बल का क्या होता है? एम एल टी के पावर -2। क्या होता है? एम एल टी के पावर -2 हो गया। सर बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, आगे बढ़ता है। ठीक, आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पर एक नोट पॉइंट हमको मिल गया है। नोट पॉइंट बेटा क्या अपने को मिला है? ध्यान से आप देखोगे नोट पॉइंट। नोट पॉइंट क्या मिला है? कि सभी प्रकार के बल, सभी प्रकार के बल का विमीय सूत्र, सभी प्रकार के बल का विमीय सूत्र, सभी प्रकार के बल का विमीय सूत्र क्या होगा? एम एल टी के पावर -2, एम एल टी के पावर -2 ही होगा, एम एल टी के पावर माइनस। अब जैसे में सभी प्रकार के बल में कौन कौन सा बल आप सोच सकते हो? तो बेटा सोचना क्या है? आप पढ़े हो गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक, कामा। या आप पढ़े होंगे गुरुत्व बल। सही है सर। या तो आप पढ़े होंगे भार बल, भार बल, कोई भी बल अगर आपको आ जाए, भार बल। या तो आप पढ़े होंगे चुंबकीय बल। कौन सा बल? चुंबकीय बल। या तो आप पढ़े होंगे वैद्युत बल। कौन सा बल? वैद्युत बल। या आप पढ़े होंगे अभिलंब प्रतिक्रिया बल, अभिलंब प्रतिक्रिया बल। ठीक, अभिलंब प्रतिक्रिया बल। ठीक, नॉर्मल रिएक्शन जिसको कहते हैं। स्प्रिंग में जो बल लगता है उसको हम लोग कहते हैं स्प्रिंग बल। कौन सा बल कहते हैं? स्प्रिंग बल। डोरी में जो बल लगता है उसको हम लोग कहते हैं डोरी का तनाव बल। या सिंपल सा डोरी हो चाहे कोई भी चीज हो, तनाव बल भी एक प्रकार का बल होता है। ठीक, तनाव बल आपको हो गया। अभिकेंद्र बल हो गया। अभिकेंद्र बल भी आपको फ्यूचर में कहीं ना कहीं पढ़ना है। अभिकेंद्र बल हो गया। बात समझ में आ रही है? हाँ सर बहुत बढ़िया से। और बहुत सारे बल होते हैं, घर्षण बल जैसे होते हैं, घर्षण बल हो गया। बहुत सारे बल आपको पढ़ना, जैसे श्यान बल हो गया, श्यान बल हो गया। ठीक, श्यान बल हो गया। बात में प्रत्यास्थ बल हो गया। प्रत्यानयन बल भी एक होता है, प्रत्यानयन बल, प्रत्यानयन बल होता है। ठीक, विरूपक बल भी आपको कहीं न कहीं पढ़ोगे, विरूपक बल, विरूपक बल। अब बहुत हो गया भाई, मेरा बोर्ड भर गया, बोर्ड भी छोटा है। विरूपक बल इत्यादि। तो ये इनमें से किसी भी बल का अगर आपसे विमीय सूत्र पूछेगा बेटा, तो आप क्या निकालोगे? कहोगे सर एम एल टी के पावर -2, एम एल टी के पावर -2। कौन कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण। ये सारे बल आपको याद कर लोगे। इन सभी बल का क्या होगा? एम एल टी के पावर -2। सर बहुत बढ़िया, एकदम अच्छे से समझ में आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट वाला जो मेरे को पॉइंट पढ़ना है बेटा, नेक्स्ट जो पॉइंट अपने को पढ़ना है
सूत्र का ज्ञान मिट गया, सूत्र का ज्ञान इरेज हो जा रहा है, जबकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है। सूत्र लिखे हैं, सूत्र को कुछ और नहीं पढ़ लेना भाई, ठीक है। चलो सूत्र लिखा गया, आगे चलते हैं। कार्य, नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं। कार्य, कार्य कार्य बराबर बेटा फार्मूला होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य का फार्मूला आप लोग याद करो तो द बेस्ट है। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। अब मुझे कार्य का बीमी सूत्र लिखना है, मीन्स बल का बीमी सूत्र लिखना है और गुणा लगा के विस्थापन का। तो अभी ताजा ताजा हम लोग बल का पढ़े हैं, तजक्का तो एकदम नहीं भूलना। जो ताजा ताजा पढ़ो उसे आप प्रैक्टिस के तहत ताजा ताजा याद कर लो। जितना याद कर लोगे उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। प्रोसेस सीख लो, फिर 3 से 4 बार प्रैक्टिस करने से ऑटोमेटिक याद हो जाता है। इसमें बहुत डिफिकल्टीज नहीं है, ठीक। और मैं पढ़ाऊं तो बिल्कुल नहीं है, ये भी आपको दिमाग में रखना है। पढ़ किससे रहे हो मैटर ये रखता है, ठीक। तो बल के जगह क्या लिखोगे? ml t के पावर -2। अब विस्थापन का L, हाँ सर डब्बा पैकिंग पौवा में पैक करा के रखे हो, ठीक। L तो अब बता दो m अपने जगह है L गुणे L, तो L का स्क्वायर और t के पावर -2, L का स्क्वायर t के पावर -2। तो इसका बीमी सूत्र भी यही आपको मिला सर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बेटा हमको पढ़ना है कार्य, ऊर्जा। नेक्स्ट हमको क्या पढ़ना है? ऊर्जा, ठीक। ऊर्जा, ऊर्जा का बीमी सूत्र होगा। तो आपको एक चीज का जानकारी होना चाहिए, कार्य और ऊर्जा एक ही प्रकार का फिजिकल क्वांटिटी होती है। कौन कौन बेटा? कार्य और ऊर्जा एक ही प्रकार का फिजिकल क्वांटिटी होता है। मीन्स कार्य का भी मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है। तो यहाँ पर ऊर्जा को आप समझोगे कार्य, ऊर्जा मीन्स कार्य। और कार्य का बीमी सूत्र ऊपर ताजा ताजा पढ़े ml2 t-2। सर बहुत बढ़िया, यानी कि कार्य और ऊर्जा का बीमी सूत्र समान है। सर बहुत बढ़िया। यहाँ पर भी एक नोट पॉइंट मेरे को लिखने को मिला है। क्या मिला है बेटा? नोट पॉइंट क्या मिला है? तो यहाँ पर मैं नोट पॉइंट में लिखूंगा, जैसे बल में दुनिया भर के बल होते हैं, ऐसे ऊर्जा में भी दुनिया भर के ऊर्जा है, ठीक। तो यहाँ पर मैं नोट पॉइंट ये लिखना हूं कि सभी प्रकार, क्या लिखोगे? सभी प्रकार के ऊर्जा, सभी प्रकार के ऊर्जा का विमीय सूत्र, सभी प्रकार के ऊर्जा का विमीय सूत्र बराबर क्या होता है? ml2 t के पावर -2। सभी प्रकार की ऊर्जा का विमीय सूत्र ml2 t के पावर -2 होता है। जैसे ऊर्जा में आप बहुत सारी ऊर्जा पढ़ते हो। जैसे में आपसे गतिज ऊर्जा पूछा जाए तो कहोगे सर यह वाला होगा। जैसे आपसे स्थितिज ऊर्जा पूछा जाए, स्थितिज ऊर्जा, तो कहोगे सर यह वाला होगा। जैसे आपसे यांत्रिक ऊर्जा पूछ दिया जाए, मैटर यांत्रिक ऊर्जा पूछ दिया जाए, तो कहोगे सर यही वाला होगा, ठीक। जैसे आपसे वैद्युत ऊर्जा पूछा जाए तो कहोगे सर यही होगा। जैसे चुंबकीय ऊर्जा पूछा जाए तो कहोगे सर यही होगा। तो जितने भी ऊर्जा होती हैं सबका आप यही बताओगे। जैसे ऊर्जा में एक इंसान और आता है उष्मा, उष्मा का भी यही बताओगे। नाभिकीय ऊर्जा पूछा जाए तो मैंने बहुत सारा लिख दिया, अब मैं नहीं लिखने वाला, इत्यादि। सभी प्रकार का यही होगा। सभी प्रकार की ऊर्जा का विमीय सूत्र सेम यही होने वाला, क्या? ml2 t-2। और सेम यही किसका होता है? कार्य का भी होता है। चलो सर बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बेटा एक और मैं पढ़ने वाला हूं, आप इसको भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक। कौन सा है मैं लिखने वाला हूं आपके समक्ष? बल आघूर्ण, बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण का जो पूरा फार्मूला होता है, बल गुणे बल से लंबवत दूरी, बल गुणे बल से लंबवत दूरी, बल गुणे बल से लंबवत दूरी। बल आघूर्ण को हम टाउ से दिखाते हैं, टाउ बराबर F/R होता है। बल गुणे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बल गुणे बल से लंबवत दूरी। तो खैर इसमें PhD आपको नहीं करना है, ये इन फ्यूचर पढ़ाया जाएगा।
मात्रक अगर मैं आपसे कहूं तो कहोगे सर बल आघूर्ण का मात्रक के लिए टाउ, इसको हम टाउ कहते हैं। ठीक, आप हिंदी वाला ही याद करो, बल गुणे बल से लंबवत दूरी। यहाँ किसकी वैल्यू, आप किसकी बीमी सूत्र लिखोगे तो कहोगे सर यहाँ पर मेरे को पहले बल का बीमी सूत्र लिखना है, इसके बाद मेरे को दूरी का बीमी सूत्र लिखना है। तो बल का बीमी सूत्र ताजा ताजा फूल खिलाए थे, कितना कहोगे सर mL/10⁻²। लंबवत दूरी में किसका लिखोगे, लंबवत दूरी में बताओ किसका आप लिखोगे, जल्दी से बोलो। तो लंबवत का मतलब भी एक प्रकार का क्या होता है, लंबवत मीन्स भी एक प्रकार का, लंबवत दूरी का मतलब यल। तो यहाँ पर क्या पा गए mL/10⁻², क्या पा गए mL/10⁻² पा गए, mL/10 क्या पा गए -2 पा गए। सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया, आपने इतने सारे चीजों को एक साथ आपने बता दिया। ठीक, चलो अब यहाँ पर मेरे को एक पॉइंट बेटा मिल गया है नोट पॉइंट में, क्लियर है। चलो इतनी बात आप समझ में आ गई तो आगे चलते। नेक्स्ट पॉइंट जो मेरे पास है बल, अब मैं घनत्व बताने वाला हूँ। घनत्व कहोगे सर घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर क्या बताओगे, द्रव्यमान बटे आयतन। सर बहुत बढ़िया, घनत्व। अब घनत्व का बीमी सूत्र अगर हमें बताना होगा तो पहले मेरे को किसका बताना होगा, पहले मेरे को बताना पड़ेगा द्रव्यमान का, इसके बाद किसका बताना पड़ेगा, आयतन। तो द्रव्यमान का बीमी सूत्र अब आप लोग को याद ही हो चुका होगा, प्रैक्टिस करना है, कॉपी पेन चलाना ही नहीं कि बस ऑनलाइन मोबाइल ले लिए और रजाई में घुस लिए और बैठ के उसी में कुछ कुकुर मुत्तायस देखे पड़े हो, ऐसा नहीं करना है। आप कॉपी पेन दौड़ाते रहो, पढ़ो, कान देखो, भगवान अलग अलग अंग अलग अलग काम के लिए, कान से सुनो, आंख से देखो, दिमाग से समझो और हाथ से लिखते चलो। ये 3-4 पढ़ाई का सबसे बेस्ट प्रोसेस होता है कि देखो, सुनो, समझो, लिखो एक साथ, वन टाइम में पूरा। ये नहीं कि एक बार पूरा पहले देखेंगे का घंटा ऐसे बउआ यस ताके पड़े हैं उसी में, पहले देख लिए फिर बाद में मन में आया तो लिखे, नहीं मन में आया तो नहीं लिखे। तो जब तक बालक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए ऑनलाइन जो एजुकेशन है सबसे बड़ा फ्लॉप है। ऑनलाइन एजुकेशन तो कराना ही नहीं चाहिए, हम लोग मूर्ख है जो करा रहे हैं। ठीक है, बात समझ रहे कि नहीं। सबसे बढ़िया कौन सी पढ़ाई होती बेटा, ऑफलाइन। ऑफलाइन आप कहीं न कहीं पढ़ते रहो, ऑनलाइन उन लोगों के लिए है कि जो कहीं कोचिंग जाकर नहीं पढ़ सकते हैं। बात समझ आ रहा है कि नहीं, जो पैर से अपाहिज हैं या जिनको प्रॉब्लम है, जिनको फीस की प्रॉब्लम है, फीस ऑफलाइन कोचिंग की ज्यादा होती है, जो नहीं दे पाते, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, क्लियर है। जिनको कोई प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए ऑनलाइन सही है। बाकी आपके पास पैसे भी हैं, आप दे भी सकते हो, और आपके पास हाथ पैर भी भगवान टनाटन दिए हैं, जाकर बैठकर पढ़ सकते हो, तो आप जाकर बेटा ऑफलाइन पढ़ो। ऑफलाइन में हम लोग, समझ में मेरे को नहीं आता है कि हम लोग ऑफलाइन में बच्चों को डांटते भी हैं, मारते भी हैं, क्लास में बेइज्जत करते, तब नहीं पढ़ते हैं। तो ऑनलाइन में तो ऐसा कुछ नहीं किया जाता है, तो ऑनलाइन अपने से बच्चे कैसे पढ़ेंगे। लेकिन चल रहा है, एक ट्रेंड आ गया है, सब लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, चल रहा है, चलने दो। लेकिन आप अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो कोई मैटर नहीं है, लेकिन आप कॉपी पेन से जुड़े रहो। जितना अच्छे से पेन कॉपी का इस्तेमाल करोगे उतने अच्छे से आपका दिमाग भी भजने वाला है, और नहीं करोगे तो कुकुर मुत्ता नियर इधर उधर खैरों की तरफ घूमोगे, कुछ होने वाला नहीं है। चलो आओ टू द पॉइंट। मैं बकचोदी बहुत कम करना चाहता हूँ ऑनलाइन क्लास में, वैसे पढ़ाने में नहीं करना चाहता हूँ। ठीक, मेरा टू द पॉइंट मैं फिर उससे बात करता हूँ बालक, आप लोग कॉपी पेन से जुड़े रहो, इस्तेमाल करते रहो। आओ टू द पॉइंट काम करते हैं। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो पहले हमें किसका लिखना है, द्रव्यमान मीन्स m, आयतन का हम लोग अभी ऊपर पढ़े थे l के पावर 3, कितना पढ़े थे, l के पावर 3। तो ऊपर मेरे को क्या मिला है, m l के पावर -3, m l के पावर -3। सर बहुत बढ़िया। आगे हमको पढ़ना है संवेग, क्या पढ़ना है, संवेग।
ठीक सर, बहुत बढ़िया। संवेग बराबर आपको पढ़ाया गया होगा क्लास 9th में, द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। सर बहुत बढ़िया। द्रव्यमान का बीमी सूत्र क्या होता है? कैपिटल एम होता है। सर बहुत बढ़िया। द्रव्यमान का बीमी सूत्र कैपिटल एम, और वेग का बीमी सूत्र मैंने आपको ताजा ताजा भी पढ़ाया है, देख सकते हो आप। क्या होता है? एल टी के पावर -1। यहां से देख लो आप, एल टी के पावर माइनस। जब तक याद ना हो पाए तब तक देख देख बताओ, जब याद हो जाए तो खुद से करो। ठीक, तो क्या हो जाएगा? एम एल टी के पावर -1, एम एल टी के पावर -1। सर बहुत बढ़िया। और आप कम से कम सेम चीजों को देख देख कर 3 से 4 बार लिख लिख कर करोगे, देख देख कर ही लिखोगे, आपको याद हो जाएगा। मैं ऑफलाइन क्लास में बच्चों को 4 से 5 बार लिखवाता हूँ, एक ही चीज को मैं बोलता हूँ 4 से 5 बार आप लिखो, और उनको धीरे धीरे याद हो जाता है। ठीक, वो पटापट पटापट बताने लगते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, आवेग। आवेग, आवेग का जो बीमी सूत्र होता है, आवेग बराबर होता है बल गुणे समय अंतराल। तो मैं बल गुणे समय बस ले रहा हूं शॉर्टकट में, बल गुणे समय। तो अगर आपको आवेग का बीमी सूत्र लिखना है तो आपको बल का बीमी सूत्र लिखना पड़ेगा। फिर किसका लिखना पड़ेगा? समय का बीमी सूत्र। तो बल का बीमी सूत्र है ताजा ताजा फूल खिलाओ आप। ठीक, तो बल का बीमी सूत्र क्या है? एम एल टी के पावर -2, और समय का बीमी सूत्र क्या है? टी। बात समझ में आ गया? तो अब आप यहाँ पे क्या पाओगे? एम एल टी -2 में से एक निकल गया, तो एम एल टी के पावर क्या पा गए? एम एल टी के पावर -1। सर बहुत बढ़िया। ओह, फिर एक नोट पॉइंट अपने को दिखा। तुम लोग भी समझो मेरे को क्या नोट पॉइंट दिखा, अपने दिमाग में आप पटाख दे समझ के बताओ क्या नोट पॉइंट आप लोग को दिखा। बालक कहोगे सर मेरे को नोट पॉइंट ये दिखा है कि आवेग का बीमी सूत्र वही है जो संवेग का है। सर वो बहुत बढ़िया बालक, बड़ा खतरनाक हो तुम सब। तो क्या लिखोगे? आवेग, आवेग व बल, आवेग व संवेग, आवेग व संवेग का बीमीय सूत्र समान होता है। बीमीय सूत्र समान होता है। किसका किसका बेटा? आवेग और संवेग का बीमी सूत्र समान होता है। कितने के बराबर होता है? ये भी आपको नॉलेज होना चाहिए। कहोगे सर एम एल टी के पावर -1, एम एल टी के पावर -1। सर बहुत बढ़िया। आवेग और होना भी चाहिए। आप लोग क्लास 9th में अगर पढ़े होंगे सही से, तब आपको पढ़ाया गया होगा एक फार्मूला। ठीक, चलो अब नोट पॉइंट में एक फार्मूला भी हम लिखवा देते हैं। आवेग जो होता है बालक, आवेग रियल में अगर देखोगे तो संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। संवेग परिवर्तन, आवेग किसके बराबर होता है? संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक, आवेग संवेग परिवर्तन के बराबर है। तो जो वैल्यू, जो बीमी सूत्र आवेग का होगा, सेम वही संवेग का भी होना चाहिए। कहोगे हाँ सर इसीलिए सेम है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अगला मेरे पास जो हेडिंग है वो पृष्ठ तनाव है। क्या है? पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव को बेटा टी से डिनोट करते हैं, सरफेस टेंशन इसे इंग्लिश में बोलते हैं। टी, पृष्ठ तनाव टी बराबर फार्मूला होता है F/L। क्या होता है? F/L, फोर्स अपॉन लेंथ। क्लियर है? F/L। ठीक, तो यहां से बीमी सूत्र बताना है। ऊपर किसका बीमी सूत्र लिखोगे? कहोगे सर ऊपर मेरे को बीमी सूत्र बल का लिखना है और नीचे मेरे को बीमी सूत्र एल का लिखना है। तो बल का बीमी सूत्र यहाँ पर आपने छापा है। कितना छापा है? एम एल टी के पावर -2 है। सर बहुत बढ़िया। लंबाई का बीमी सूत्र यहाँ पे आपने लिखा है, सातों महासागर का ये एल। ठीक, तो यहाँ पर मैंने एल लिख लिया। अब कहोगे सर एल से एल काट दो, तो एल से एल कैंसिल आउट होगा। तो अब आपको नया बीमी सूत्र क्या मिलने वाला है? एम के जगह यम, एल से एल गया तो एल के पावर का 0 और टी के पावर क्या? -2। तो एम एल 0 टी के पावर -2, एम एल 0 टी के पावर कितना पा गए? एम एल 0 टी के पावर -2। क्लियर है सर? बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, आगे आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक, इसके बाद हमको पढ़ना है पृष्ठीय ऊर्जा। किसका पढ़ना है बेटा? पृष्ठीय ऊर्जा।
पृष्ठीय ऊर्जा। क्लियर? 1 मिनट और, जो मैंने आपको बल आघूर्ण पढ़ाया था, तो आप बल आघूर्ण में आप लिख सकते हो बेटा। ये बल आघूर्ण जो मैंने बताया, ये नीट के पेपर में पूछा गया है। बल आघूर्ण कब पूछा गया है? बल आघूर्ण नीट के पेपर में पूछा गया है 1989 में। 1989 जब नीट तो होता नहीं था, मेडिकल का पेपर होता था, वहीं अब नीट बन चुका है, तब ये बल आघूर्ण का आपसे पूछा गया था। चलो खैर, वहां पे आप लिख लेना। पृष्ठीय ऊर्जा, पृष्ठीय ऊर्जा का मतलब होता है ऊर्जा बटे क्षेत्रफल। पृष्ठीय ऊर्जा का मतलब होता है ऊर्जा बटे क्षेत्रफल। पृष्ठीय ऊर्जा मतलब पृष्ठ की कितनी ऊर्जा है, तो ऊर्जा का भी आपको पता है क्या। यहां पर मैं एक चीज और लिख देता हूं, थोड़ा सा लिख देता हूं, कार्य या ऊर्जा, ये भी आप स्पेशली याद कर लो। कार्य या ऊर्जा का क्या होता है? कार्य या ऊर्जा का अंदर देखो घुसने वाला है ml2t के पावर -2, ml2t के पावर। ये इतना अगर आपको, जितना मैंने इधर बोर्ड पर छापा पड़ा हुआ है, तो ये छपैया अगर आपको याद रहेगा तो आप सब चीजों का आसानी से कर लोगे। ये 3 ये याद कर लो, ठीक। उसके बाद ये डब्बा पौआ का पैकिंग याद कर लो। एक दिमाग में है सूत्र का मुझे नॉलेज होना चाहिए। फिर ये 1 2 3 4 ये याद कर लो। फिर दुनिया का कोई भी विधि सूत्र आप आसानी से निकाल सकते हो। सर बहुत बढ़िया। पृष्ठीय ऊर्जा का क्या हो जाएगा? ऊर्जा बटे क्षेत्रफल। तो ऊर्जा का हमको पता है ml2t-2 बटे क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा? L2। तो ये इससे कैंसिल आउट होगा, तो ml0t के पावर -2, ml0t के पावर -2। सर ओ, फिर अपने को एक नोट पॉइंट मिल गया। क्या नोट पॉइंट मिला? मैच कराओ। तो कहोगे सर पृष्ठ तनाव और पृष्ठीय ऊर्जा का विमी सूत्र सेम होता है। क्या लिखोगे? पृष्ठ तनाव, लिख लो आप हिंदी में बोलो, पृष्ठ तनाव और पृष्ठीय ऊर्जा का विमी सूत्र समान होता है। किसका? पृष्ठ तनाव और पृष्ठीय ऊर्जा का विमी सूत्र समान होता है। अभी आपने देखा है सर, नोट पॉइंट पे नोट पॉइंट लिखते चलो। नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ, दाब। दाब, ये भी आपको नीट के पेपर में दाब का भी पूछा गया है, ये भी आपको याद होना चाहिए। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है बालक? कहोगे सर बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। चलो बहुत बढ़िया। दाब यानी P बराबर होता है फोर्स अपान एरिया, F/A। कंफर्म हो? सर बहुत बढ़िया। अब दाब का विमी सूत्र बताने के लिए F का लिखेंगे ऊपर, A का लिखेंगे नीचे। तो F का विमी सूत्र क्या है? लिख लो आप, क्या है? ml/t के पावर -2। A का विमी सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल, A फॉर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का L²। देखो एक L से एक L कैंसिल होगा, एक L ऊपर जाएगा। जब एक L ऊपर जाएगा तो पावर क्या बन जाएगा? -1। तो टोटल क्या बनेगा? ml के पावर -1 t के पावर -2। ठीक, तो ये दाब का विमी सूत्र हो गया, ये भी आप याद कर लो तो द बेस्ट है। तो जितना आज मैंने आपको पढ़ा दिया लेक्चर नंबर 1 में, उतना आप स्पेशली अगर याद कर लेते हो तो आपको आगे चल के कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट समय पढ़ाऊंगा।